इंडिया गठबंधन का मेयर जो है वो चंडीगढ़ में बना है और उसके बाद कामकाज शुरू हो गए हैं। जैसे कि दिल्ली और पंजाब में देखा गया कि काफ़ी कुछ फ्री जो है वो किया गया है, उसी की तर्ज पर अब चंडीगढ़ में भी विकास किया जाएगा। पर फिर से अड़चन आ रही है, जिस तरह से पंजाब में गवर्नर की आई है और दिल्ली में एलजी की आई है, कि यहाँ पर भी चंडीगढ़ में भी गवर्नर जो है वो रोक रहे हैं जो जो फैसले हुए हैं। बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ मेयर हैं, उनसे जानते हैं। कुलदीप जी, किस तरह से देखते हैं? आपने यहाँ पर 20,000 लीटर पानी फ्री करने की कोशिश की, पर गवर्नर ने जो है उसमें एक बार फिर से अड़चन पैदा की है और उनका कहना है कि 15 साल का कंपनियों के साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसे पहले देख लेना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल मैम, पहले तो देखिए हमने ना अपने जो चंडीगढ़ की जनता है उससे हमने कुछ राहत देने की कोशिश की है, जो कि पिछले 8-9 सालों से जो टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे थे उसकी राहत देने के लिए हमने जो बेसिक नीड एक आम मतलब मिडिल क्लास फैमिली की थी 20,000 लीटर पानी, हमने वो फ्री करने की कोशिश की, जो कि वो एक कल्ला मेयर नहीं करता, पूरे हाउस ने पास किया। दूसरा, कल एक प्रोग्राम था बच्चों का जहाँ पर एक पुस्तक का विमोचन होना था स्वच्छता को लेके, उस पर मुझे बुलाया जाता है और वहाँ पर जिस तरीके से हमारे जो माननीय गवर्नर साहब वहाँ पर कटाक्ष करते हैं वो बड़ा मेरे लिए निंदनीय था और मेरे लिए मुझे लगा कि वो एक अपमानित करने वाली बात थी कि एक स्टेज से बच्चों के प्रोग्राम में एक मेयर को बोला जा रहा है जी आप कैसे 20,000 लीटर पानी फ्री कर दोगे, जब तक अभी तो टेबल पे उनकी फाइल भी नहीं पहुंची। जो हमने एक प्रपोजल रखा है उसके टेबल तक पहुंची नहीं है, उससे पहले ही मना कर दिया। इससे ये दर्शाता गया है कि ये लोग जो हमारे माननीय गवर्नर साहब हैं ये गरीब लोगों के हक में नहीं है, चंडीगढ़ की जनता के हक में नहीं है। और ये तानाशाही रवैया जो अपना रहे हैं ये बीजेपी के जैसे बीजेपी अपनाती है अपना तानाशाही रवैया, बिल्कुल उसी तरह उनके ही नॉमिनेट जो है गवर्नर साहब यहाँ पर हैं और वही आज दर्शाता है कि वो किस तरीके से हमें चंडीगढ़ में जो पहला इंडिया लाइन्स का मेयर बना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और किस तरह से उनके साथ वो अपमानित शब्द को प्रयोग करते हैं। गवर्नर सिर्फ 20,000 लीटर नहीं, 40,000 लीटर जो कि खुद भाजपा ने कहा था उनको भी जो है वहां पर बोला है, उनके बारे में भी बात की है कि कोई 20,000 लीटर की बात करता है, कोई 40,000 लीटर की करता है। वो कहते हैं कि आंकड़े कहाँ हैं, तथ्य कहाँ हैं? क्या आप लोगों ने कोई ब्लूप्रिंट तैयार किया है इसे लेकर? बिल्कुल, हमने ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है और हमें अगर गवर्नर साहब बुलाते पूछते कि आपने कैसे आप 20,000 लीटर पानी फ्री दे सकते हो, तो हम उनसे एक संक्षेप में बताते हैं। हमने जिस तरीके से हमने दिल्ली में पानी जो हमने फ्री दिया है, पंजाब के अंदर हमने इलेक्ट्रिसिटी फ्री दी है, हमने कुछ ना कुछ तो प्लान किया होगा ना। केजरीवाल जी कुछ भी वादे वो नहीं करते जो निराधार हो, वो वादे हम वो करते हैं जिसमें कोई वजूद हो, जो हम दे सकें। हमने दिल्ली में करके दिखाया, पंजाब में करके दिखाया और अब चंडीगढ़ में भी करके दिखाते हैं। हमसे पूछते तो सही। और दूसरी बात आपने कही कि जो बीजेपी वालों ने 40,000 लीटर की बात की, 40,000 लीटर उन्होंने कह तो दिया, वो तो हमारी पॉलिसी को आइडियोलॉजी को वो वैसे ही चीटिंग करके कैच करना चाह रहे थे। अब पिछले 8 साल से वो मेयर थे, तब क्यों नहीं किया? और पिछले 8 साल से वो फ्री पार्किंग का एजेंडा क्यों नहीं लेके आए? ये कहीं ना कहीं इनकी मानसिकता दर्शाता है कि ये लोग पब्लिक से कनेक्टेड ना हो जाएं और हमारा यहाँ से वजूद खत्म ना हो जाए, इसलिए वो 40,000 का एजेंडा लेके आए। कुलदीप जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पार्किंग फ्री करने की आप बात कर रहे थे, कुछ ही समय में यहाँ पर पार्किंग जो है स्मार्ट होने वाली है। क्या चंडीगढ़ को स्मार्ट पार्किंग भी फ्री में मिलेगी? इसका भी कुछ आपने ब्लूप्रिंट तैयार करवाया है? बिल्कुल, देखिए ऐसा है ना, स्मार्ट सिटी के अंदर जो भी मतलब चंडीगढ़ की जो है स्मार्ट पार्किंग जो भी है वो सब कुछ फ्री मिलेगी। होता क्या है मैम, पिछले साल ही एक आपने शायद आपके माध्यम से आपको पता लगा हो कि वहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर जो है हम जिससे टेंडर देते हैं 7 करोड़ का घपला करके चला जाता है। जो उसने डीडी दिया वो भी फर्जी, जो गारंटी दी वो भी फर्जी। वो बंदा कौन था? वो बीजेपी का एक नुमाइंदा था जिसकी वाइफ दिल्ली के अंदर एज अ पार्षद है और वो दिल्ली की मतलब दिल्ली कह रहा हूँ, दिल्ली में जो बीजेपी से जुड़ा हुआ इंसान वो चंडीगढ़ में आकर टेंडर लेते हैं। ये कहीं ना कहीं अपने इन्हें दुख इस चीज़ का नहीं है कि फ्री पार्किंग दी जा रही है, दुख तो इस बात का है कि हमारे जो पूंजीपति दोस्त हैं उन्हें हम बेनिफिट नहीं दे पाएंगे। दुख तो इस बात का है उन्हें, इस बात का नहीं है कि फ्री पार्किंग दी जाएगी, लोगों को जनता को सुविधा दी जाएगी। दुख इस बात का है कि वो अपने जो पूंजीपति को कैसे वो देंगे कि हमें फिर इलेक्शनों में हमें सपोर्ट भी करें। वो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुद्दा बना हुआ है। वो अपने पूंजीपति दोस्तों को बेनिफिट पहुंचाने के चक्कर में लगे हुए हैं कि उन्हें बाहर से बाहर ही हम मतलब वो दें, पार्किंग दें और उस बाद में उनसे
करें। कुलदीप जी, बड़ा रिवेन्यू जो है वो पानी से और पार्किंग से आता है, तो फिर वो किस तरह से मैनेज किया जाएगा? इसका सवाल जो है गवर्नर ने भी उठाया। देखिए ऐसा है ना, अब मैं गवर्नर साहब को भी बताना चाह रहा था। पहली बात तो हमने ब्लू प्रिंट बनाया हुआ है और वो साहब को बताया भी जाएगा, गवर्नर साहब को दिखाया भी जाएगा। दूसरी बात, जो आज आप कह रहे हैं रेवेन्यू कहाँ से आएगा, मैं पिछले से पिछले साल हम इंदौर के दौरे पे गए थे, उनका जो देखने के लिए गए थे भी किस तरीके से वो काम कर रहे हैं और किस तरीके से वो नंबर बना रहे हैं। वहाँ पर कुछ ऐसे डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट उनके अंडर है, आरएलए उनके अंडर है, जो रेवेन्यू एमसी को आना चाहिए वो तो उन्होंने अपने पास रखा हुआ एडमिन ने, जो खर्चे वाले हैं वो एमसी को दिए हुए हैं। अभी देखिए ना, इस साल हमने एक बजट बना के भेजा 1650 करोड़ रुपए का। भी चंडीगढ़ की जो खर्चे हैं वो इस तरह से देखा जाए, हमें दिया कितना जाता है, 560 करोड़। अब तो वो वाली बात होगी, एक बच्चे को विकलांग रखने के लिए बस उसे रोटी दी जा रही है, अभी वो मर ना सके। कहाँ 1650 करोड़ मांग रहे हैं, कहाँ 560 करोड़ दे रहे हैं। हम उससे तो लोग अपने जो एम्प्लॉयज उनकी तनख्वाह भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। फिर कहते हैं अपना रेवेन्यू जनरेट करो। रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होगा? रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होगा? जो हम लोगों को सुविधा देना चाहते हैं, जो रेवेन्यू जनरेट होने वाले महकमे हैं वो तो आपने अपने पास रखे हुए हैं, वो क्यों नहीं एमसी को ट्रांसफर कर रहे हैं? कुछ डिपार्टमेंट तो हमें ट्रांसफर करने पड़ेंगे। जो देखिए ना, अब आरएलए है, बंद ने, जो भी कोई है व्यक्ति उसने गाड़ी लेनी है उसने तो देनी है फीस, वो फीस सीधी एडमिन के पास जा रही है। फिर हम एडमिन से मांगते हैं जी हमें पैसा दो, वो आप जो है एमसी के थ्रू क्यों नहीं करते? ट्रांसपोर्ट जो इंदौर के अंदर एमसी के अंडर है, वो ट्रांसपोर्ट हमारे अंडर क्यों नहीं करते कि हम उसे बेहतर तरीके से चला सकें? अब बेनिफिट वाले सारे जो हैं उन्होंने अपने पास रखे हुए हैं डिपार्टमेंट, और जो लॉस वाले लगा लीजिए, खर्चे वाले लगा लीजिए, वो सारे डिपार्टमेंट हमें दिए हैं। धन्यवाद। आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगी कि आपने कहा कि आगे के जो प्रोग्राम रहेंगे जिसमें गवर्नर और एमपी आएंगे, आप वहां नहीं जाएंगे, तो फिर जनता की आवाज़ कौन उठाएगा? बिल्कुल, देखिए ना, अब कुलदीप कुमार एज ए नॉट एक आम इंसान, मैं फर्स्ट सिटीजन ऑफ पर्सन आप लोगों की दुआ से बना और इंडिया अलायंस का पहला मेयर। अगर मंच से इस तरीके से अपमानित किया जाएगा तो मैं कैसे उनके प्रोग्राम में जा पाऊंगा? और क्या मुझे विश्वास दिला सकते हैं कि अगले मंच पे मैं जाऊं और वो मेरा इंसल्ट ना करें एज अ मेयर? मैं कोई एक व्यक्ति नहीं है, मेरे एज ए चीयर। अब चीयर की अगर कोई ऐसा इंसल्ट करेगा तो मेरा अपना व्यक्तिगत है कि मैं ऐसे प्रोग्राम में नहीं जाना पसंद करूंगा जहां पर छुआछूत की और भेदभाव की भावना हो। मैं उस मंच पे जाना पसंद नहीं करूंगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ चंडीगढ़ के मेयर कुलदीप कुमार, जिन्होंने बताया कि इनके पास ब्लूप्रिंट तैयार है, चाहे वो पार्किंग को लेकर के है या फिर फ्री पानी को लेकर के। अब देखना होगा कि आखिरकार इसे किस तरह से लाया जाता है, पास किस तरह से करवाया जाता है और ये सुविधाएं चंडीगढ़ की जनता को कब मिलेंगी। साथ ही साथ इन्होंने ऐसे किसी भी चंडीगढ़ के प्रोग्राम में जाने से मना किया है जहां पर एमपी या फिर चंडीगढ़ के गवर्नर होंगे, क्योंकि इन्होंने कहा कि छुआछूत की भावना जो है वो एमपी के अंदर है। मैं अपनी इंसल्ट करवाने के लिए ऐसी जगहों पर नहीं जाऊंगा। वीडियो जर्नलिस्ट जैसे के साथ खबरें अभी तक के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।